यस, तो हम लोग आज से कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशंस। राइट, ठीक है। तो सॉल्यूशंस तो आप लोग जानते ही हो, बेसिकली एक टर्म है एंड दैट इज मिक्सचर, है ना। मिक्सचर मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। यस, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, एंड दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस हमारे मिक्सचर ज्यादा कुछ काम के नहीं है। जो पूरी पूरी जो सॉल्यूशन केमिस्ट्री है दैट इज रिलेटेड टू होमोजीनियस ओनली, बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशंस। ये लो भाई, होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, सॉल्यूशंस हैं, उनमें बेसिकली हम लोग देखो, सॉल्यूशंस तो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस की। बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। व्हाट? टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक हमारा सोल्यूट और एक हमारा सोलवेंट, ठीक है। जब एक सॉल्यूशन बनाए तीन कंपोनेंट को मिक्स करते हुए, है ना, जैसे उसमें इथेनॉल भी डाल दिए, मिथेनॉल भी डाल दिए, वाटर भी डाल दिए, ठीक है ना, ये थ्री कंपोनेंट हो गया। तो वो थ्री कंपोनेंट वाले जो सॉल्यूशन है वो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो सिंपलेस्ट टाइप के सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, जिसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट है, ठीक है, यानी कि दो कंपाउंड्स को मिक्स करते हुए हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उनको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। उनकी हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमें आगे से आगे नए टर्म मिलते जा रहे हैं। अब हमें जो दो टर्म मिल गए वो है सोल्यूट और सोलवेंट। एक सोल्यूट है, एक सोलवेंट है, ठीक है। तो जनरली जो सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है? जनरली सोल्यूट की डेफिनेशन होती है कि सब्सटेंस विच इज इन लेसर अमाउंट। यही है क्या? बताना जरा। यस सर। तो ये स्मॉलर अमाउंट के होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं? लार्जर अमाउंट के होते हैं, ठीक है। इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूशन में वो लार्जर होता है, ठीक है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? जैसे मान लेते हैं मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, मैंने 20 ग्राम NaCl किसमें मिक्स कर दिया? मैंने मिक्स कर दिया भाई 40 ml H2O में। ये मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब आप कहो भाई, लार्जर कौन है और स्मॉलर कौन है? बताना जरा। लार्जर कौन है? बोलो। कौन सा हुआ लार्जर? आर यू एबल टू? लार्जर 40 वाला है, लार्जर 40 वाला है, और वो सही भी है, वो गलत नहीं है ना। यहाँ पर ये हो गया सोलवेंट और ये हो गया सोल्यूट। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, जब यूनिट इनकी डिफरेंट है, सब्सटेंस की यूनिट देखिए, यहाँ ग्राम है, यहाँ ml है, तो हाउ यू कैन कंपेयर? इनके तो फिजिकल स्टेट ही डिफरेंट है। एक लिक्विड और एक सॉलिड को थोड़ी आप कंपेयर कर सकते हो कि ये ज्यादा है या ये कम है। टेक्निकली यू कैन नॉट, ठीक है। फिजिकल स्टेट उनकी सेम होनी चाहिए, यूनिट्स उनकी सेम होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये ज्यादा है या ये कम है। बात समझ में आई? यहाँ आपने जो आइडेंटिफाई किया है कि H2O सॉल्वेंट है, NaCl सोल्यूट है, दैट्स ओके। और आपने जो सेंस यूज किया है कि स्मॉलर अमाउंट 20 ग्राम इसका है और 40 ml उसका है, लेकिन वो टेक्निकली सही नहीं है, बिकॉज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज आर डिफरेंट। एक ग्राम है और एक ml में है। तो यहाँ पर आपकी जो सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन है वो फिट नहीं बैठती है कि आपका जो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट स्मॉलर है वो आपका सोल्यूट हो गया और जिसका अमाउंट लार्जर है वो आपका सोलवेंट हो गया। नहीं, यहाँ तो फिट नहीं हुआ ये डेफिनेशन, ठीक है। तो फिर डेफिनेशन हमें थोड़ी सी चेंज करनी होगी। तो चेंज कैसे करेंगे हम लोग? ये सोलवेंट किसको बोलते हैं? जिसकी फिजिकल स्टेट, देखो वापस लिख देते हैं। सोल्यूट किसको बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं component which undergoes a change of physical state। ये लो, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। अब बताओ भाई, फिजिकल स्टेट चेंज किसकी हुई NaCl और H2O में?
और सोलवेंट किसको बोलते हैं, है ना। और इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं हम लोग, ये लो, और दैट इज विच अंडरगोज डिसोल्यूशन, ये लो भाई, है ना। डिसोल्यूशन, जिसका डिसोल्यूशन होता है वो क्या है, हमारा सोल्यूट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, NaCl को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो NaCl की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड से एक्वस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज किसकी हुई, NaCl की हो गई। तो जिसकी जब कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की एक ही फिजिकल स्टेट होती है, डिफरेंट सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है और उसकी एक फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है, सिंगल। वो उसका होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, होमोजीनियस का मीनिंग है उसका कंपोजिशन है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब क्या हुआ, यदि हम एक सैंपल अपर पार्ट में से लें, एक लोअर पार्ट में से लें, तो दोनों का कंपोजिशन सेम होगा। ये देखो, ये एक मैंने सॉल्यूशन बनाया, ये NaCl का सॉल्यूशन बनाया, एक मैंने सॉल्यूशन सैंपल मैंने यहां से उठाया, एक मैंने सैंपल यहाँ अपर पार्ट से उठाया, और एक मैंने इधर लेफ्ट साइड वाले पार्ट से यहाँ से सॉल्यूशन मैंने सैंपल मैंने विड्रॉ किए, 3 सैंपल मैंने निकाल लिए इस सॉल्यूशन में से, ठीक है। तीनों का मैंने कंपोजिशन चेक किया, तीनों का कंपोजिशन सेम आएगा, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट्स द मीनिंग ऑफ टू बी होमोजीनियस, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस का मीनिंग है। हेट्रोजीनियस का मिक्सचर, हेट्रोजीनियस का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं होती है। अब सोल्यूट क्या, सोलवेंट क्या हो गया भाई, बताना जरा। सोलवेंट हमारा हो गया, है ना, जिसकी विच डिटरमाइंस द, लिखते जाओ, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये लो भाई, ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है कौन, सोलवेंट, यानी कि इसकी फिजिकल स्टेट उससे सेम रहती है, किससे, आपके सॉल्यूशन से, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कंपोनेंट इन विच डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट अकर्स। ये लो भाई, वो कंपोनेंट जिसमें सोल्यूट का डिसोल्यूशन हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूट और सोलवेंट का जो आइडिया था वो कंप्लीटली क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप दोनों तरह से सोल्यूट और सोलवेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सोलवेंट कौन है, विच डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के सेम है। अब आप देख लो, हमने यहाँ NaCl किस में ऐड किया, वाटर में, तो वाटर की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के सेम है, इसकी चेंज हो गई, तो ये हमारा सोलवेंट हो गया और ये हमारा सोल्यूट हो गया। वैसे आप एक नॉर्मल कॉमन सेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था कि ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है, बट टेक्निकली इट मींस डिफरेंट, ओके, यस। तो ये हमारी जो है टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स थी वो हो गई। अब हम लोग लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, बताना जरा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ओके, यस। तो देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये लो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट ले लो, कैसे ही कर लो, ठीक है ना। तो वो है, वो क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और यस, हमारे पास कुछ है क्या, यस कुछ तो है, वी हैव दैट, जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। और ये हमने किया टूल्स, और ये हमने ये टेबल किडनैप कर ली है और हम इसे ले आए हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ये लो भाई, ये टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज देयर इन बुक, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देख लो भाई, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सोलवेंट की जो फिजिकल स्टेट है ना, वो ये देखो, ये यहाँ पर हमने गैस फिजिकल स्टेट ली है, ये लिक्विड फिजिकल स्टेट ली है, ये सॉलिड फिजिकल स्टेट ली है। टोटल यहाँ पर आपके 9 टाइप्स प्रेजेंट है, 9 टाइप्स है, 3 फिजिकल स्टेट के। कैसे, ये गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब फिजिकल स्टेट आपकी सोलवेंट की गैसियस फिजिकल स्टेट है, ये देखिए, ठीक है। ये लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है सोलवेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड। ये सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब है सोलवेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड, ओ सॉरी सॉलिड,
ठीक है। अब ये देखिए ये सॉल्यूशन, ये जो नंबर 1 सॉल्यूशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और टोटल 9 टाइप्स के हैं। अब इनको हम लोग बोलते कैसे हैं, ये देखो, ये यहाँ पर सोल्यूट, सबसे पहला देखो सोल्यूट यहाँ पर गैस है और सोलवेंट भी क्या है, वो भी गैस है। तो गैस इन गैस, इसको क्या बोलेंगे, गैस इन गैस, गैस इन गैस। ये गैस इन गैस हो गया, यानी कि गैस सोल्यूट है और सोलवेंट कौन है, गैस। गैस में ही वो डिजोल्व है, तो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस। यस, ठीक है, ओके। हमारी एयर, एयर में भी डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर है ना, तो वो भी सॉल्यूशन हो गया, गैस इन गैस, ठीक है ना। लेकिन वो बाइनरी नहीं है, वो बाइनरी नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स हैं। ओके, ये हो गया लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस है ना, आप लोग जानते हो मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी एक लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, ठीक है। आपकी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। ओके, तो वो है लिक्विड इन गैस, है ना। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है और मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस। ओके, ये आपका सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस आपके जो डस्ट पार्टिकल्स घूमते हैं ना एयर में, डस्ट, ठीक है, स्मोक, स्मोक, डस्ट, ये सारे क्या है, ये सॉलिड इन गैस के एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, है ना। कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फोर आप जानते हो ना, सब्लिमेबल सब्सटेंस है ना, 9th क्लास में आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा सब्लिमाइजेशन में। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस है कैम्फोर, है ना। तो इसकी जो वेपर्स हैं वो कंडेंसेट हो जाती है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड इन नाइट्रोजन गैस या सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अब आपका आ गया लिक्विड सोलवेंट वाली फिजिकल स्टेट के जो सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। अब देखो मोस्ट ऑफ जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड वो कौन से सॉल्यूशंस हैं बताओ, वो हैं हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। हम लोग मोस्ट ऑफ डील करते हैं, आपके जो कोल्ड ड्रिंक हुए होते हैं, जूस होते हैं, ये सारे मोस्ट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। लिक्विड में हम लोग डील करते हैं, तो हम लोग पूरे चैप्टर में फोकस इसी पे करेंगे भाई। नंबर 2 जो कैटेगरी है यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस की, उस पे करेंगे, जिसमें हमारे सोलवेंट क्या है, लिक्विड है, सोलवेंट लिक्विड है। चलो देखते हैं, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड तो आप लोग जानते ही हो, CO2 डिजोल्व्ड इन वाटर और O2 डिजोल्व्ड इन वाटर। और जो पूरा एक्वेटिक फिनोमिना है, एक्वेटिक लाइफ है पूरी, जो एक्वेटिक लाइफ है वो किस पे टिकी है, वो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन पे तो टिकी है सारी की सारी। तो जो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर है, दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड, ये तो मोस्ट कॉमन वो है, इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, है ना। इथेनॉल में पानी डाल दो या पानी में इथेनॉल डाल दो, कुछ भी कर दो, ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, ये तो जानते ही हो आप लोग, NaCl डाल दो पानी में, ग्लूकोज डाल दो पानी में, ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, वो हो गया। अब आपके सॉलिड सॉल्यूशंस देख लो भाई, सॉलिड सॉल्यूशंस में गैस इन सॉलिड, है ना। गैस इन सॉलिड कैसे होगी, ये देखो, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मेटल्स है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं गैसेस को, है ना। तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है गैस इन सॉलिड, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एब्जॉर्ब हो रखी है किसमें, पैलेडियम में, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड, अब आपको लिक्विड सॉलिड में डिसोल्व करना है, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मर्क्यूरी जो है आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड एलिमेंट है, और उसको हम लोग जो सॉलिड एलिमेंट है, कंपोनेंट है सोडियम, उसके साथ मिक्स करेंगे तो एमेलगम बनता है। उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बोलते हैं एमेलगम। मर्क्यूरी का जब भी किसी मेटल के साथ मिक्सचर बनता है ना, उसको बोलते हैं एमेलगम, ठीक है। तो ये जो एमेलगम होते हैं वो लिक्विड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। और सॉलिड इन सॉलिड तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग ये जो जानते हो, आपके जितने भी एलॉयस हैं, एलोय, ठीक है, ये जितने भी एलोय आप जानते हो, ब्रास है, या फिर आजकल आप ब्रॉन्ज मेडल सुन रहे हो, ये ब्रॉन्ज है, ठीक है। आपका स्टेनलेस स्टील, आप बोलते हो कि भाई ये जो ये जो है, ये स्टेनलेस स्टील का हमारी कढ़ाई है, या हमारा वो फलाना यूटेंसिल है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। याद रखना, एलोयज आर homogeneous mixture of two metals, they are solution of solid in solid. So all these were 9 categories type of solutions. So meet you in the next meeting.